Hey guys, welcome back to another video and I hope you're all doing okay. In today's video, I'm going to be reviewing the Schwarzkopf Professional Bonacare Scalp Genesis Root Activating Shampoo that looks like this, and I also have a Root Activating Serum that looks like this, which is not focusing. Hope it focuses now. Yep, there you go, Root Activating Serum. So these are the two components, these are the two products that I'm going to be reviewing for you all, basically letting you know as always that should you buy these or not, are they worth spending the money or not, या क्या इन्होंने कोई result दिखाया है कि नहीं. I have been using this serum especially quite a lot, and I can let you know clearly what I feel about both the products. So let's get started. तो बात कर लेते हैं पहले शैम्पू से. ये रूट एक्टिवेटिंग शैम्पू है एंड दिस इज़ बेसिकली फॉर थिनिंग हेयर. अब थिनिंग हेयर से क्या मतलब है? थिनिंग हेयर से मतलब दिस इज़ नॉट लाइक योर वॉल्यूमनाइजिंग शैम्पू. ये एक्चुअली क्लेम करता है कि आपके जो बॉल्ड स्पॉट्स जो स्कैल्प में आ जाते हैं या बाल झड़ जाते हैं नॉन पैथोलॉजिकल रीजंस की वजह से, जैसे आपकी स्ट्रेसफुल लाइफ हो गई है या आपकी डाइट कुछ ठीक नहीं चल रही है, उस वजह से अगर आपको हेयर लॉस हो रहा है या हेयर थिनिंग हो रही है, तो उसको ये हेयर ग्रोथ प्रमोट करता है विद इन 6 वीक्स ऑफ यूज़, रेगुलर यूज़. तो शैम्पू ऐसा दिखता है और इसमें कोई आउटर पैकेजिंग या कुछ नहीं आता है. इट जस्ट कम्स इन दिस ट्यूब विद अ प्लास्टिक रैपर. ये 200 ml की ट्यूब है और इसका प्राइस है 1000 रुपीज़. मुझे ये डिस्काउंट पे नहीं मिला था. सो स्कैल्प जेनेसिस रूट एक्टिवेटिंग शैम्पू विद कार्निटाइन टार्टरेट, taurine and Echinacea activates the hair roots. Regular usage in combination with root activating serum reduces non-pathological hair loss just after 6 weeks. And use root activating densifying foam to daily for a thicker hair feeling. अब ये एक नया प्रोडक्ट है डेंसिफाइंग फोम जो थिकर फीलिंग लेके आता है, लेकिन वो प्रोडक्ट इन दोनों से डिफरेंट है. वो सिर्फ एक्सटर्नली एक लुक आएगा थिकर बालों का, बट ये एक्चुअली बालों को थिक करने में हेल्प करते हैं. तो इसमें काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हुए हैं. इसमें सैलिसिलिक एसिड है, टार्टरिक एसिड है, एकिनाकिया एक्सट्रैक्ट है जो बेसिकली एक ह्यूमेक्टेंट ही है, एक मॉइस्चराइज़र है. इसमें पैंथेनॉल है यानी कि विटामिन B5 है जो एक मॉइस्चराइज़र है. और इसमें जो इन्होंने ऊपर लिखा है ना, कार्निटाइन tartrate, this is one ingredient that is the hero ingredient of this shampoo, which actually helps to regrow your hair in 6 weeks after regular use. उसके अलावा इसमें सैलिसिलिक एसिड है, सिट्रिक एसिड है, हाइड्रोजनेटेड कैस्टर ऑयल भी यूज़ किया हुआ है. तो इट हैज़ अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सफोलिएटिंग एंड स्कैल्प सूदिंग एंड मॉइस्चराइजिंग इंग्रेडिएंट्स. तो ये बालों को इवन लाइक हेयर ग्रोथ जो प्रमोट करता है, लेकिन ये बालों को बहुत डैमेज नहीं करता है क्योंकि इसमें मॉइस्चराइजिंग एजेंट्स यूज़ किए हुए हैं, काफ़ी सारे ह्यूमेक्टेंट्स यूज़ किए हुए हैं और स्कैल्प सूदिंग एजेंट्स भी यूज़ किए हैं. तो ये बालों का ध्यान भी रखता है एट द सेम टाइम प्रमोटिंग हेयर ग्रोथ. इसको खोलने का तरीका ऐसा है जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता यू गाइस, बिकॉज आप देख सकते हैं कितना इनकन्वीनियंट है ये. जब आप शावर में होते हैं इसको घुमा के खोलना एक वन थिंग है, फिर सडनली आप इसे शैम्पू पोर करेंगे और ये ट्यूब है, बॉटल नहीं है, तो आपको या तो इसे ऐसे खड़ा करना पड़ेगा कहीं पे या फिर इसे आप लेटा के रखेंगे तो शैम्पू बाहर आ जाता है. डोंट वांट टू वेस्ट एनी शैम्पू बट यू एंड अप वेस्टिंग अ लिटिल बिट हियर एंड देयर, क्योंकि आपको हथेली में शैम्पू है, इमीडिएटली आप इसको ऐसे आसानी से बंद नहीं कर सकते हैं. आई really hope कि Schwarzkopf changes the packaging, keep it in a tube, all right, but at least give a flip top packaging which makes the usage more comfortable. I just can't deal with this thing, the cap opening and shutting mechanism. It's like no for me. वे shampoo एकदम clear कलर, लाइक क्लियर शैम्पू है, नो कलर एट ऑल, और ये लगाने में ठीक ठाक है. लाइक इट जस्ट वर्क्स लाइक एनी अदर शैम्पू वाइल अप्लाइंग. तो लादर अच्छे से होता है ऑयल बाल में भी और नॉन ऑयल बाल में भी लादर हो जाता है. फ्रेगरेंस इसकी भीनी है, लाइक इसमें फ्रेगरेंस एडिड है, काफ़ी सारे फ्रेगरेंस कंपोनेंट्स हैं, तो फ्रेगरेंस तो है इसमें और काफ़ी अच्छी फ्लोरल फ्रेगरेंस है, मुझे बहुत पसंद है बिकॉज वो बालों में भीनी खुशबू छोड़ता है. सो योर हेयर स्मेल रियली गुड आफ्टर यू यूज़ दिस शैम्पू. अब आ जाते हैं सेरम पे. हेयर सीरम, ये रूट एक्टिवेटिंग हेयर सीरम ये ऐसा दिखता है और ये एक्चुअली एक आउटर कार्टन में भी आ जाता है. सो इट कम्स इन दिस आउटर कार्टन
which looks like this. So again, this is the same thing as as the shampoo. It's for the thinning hair only. Ingredients, components दोनों के बहुत ही similar है, इनफैक्ट सेम ही है. इसका प्राइस है 3000 रुपीज़, तो ये काफ़ी कॉस्टली सेरम है. बट अगेन इट इज़ नॉट अ ब्यूटीफाइंग थिंग, इट इज़ एक्चुअली क्लेमिंग टू इंक्रीज योर हेयर ग्रोथ. सो these things are little costly. आपको शायद डिस्काउंट पे मिल जाएगा, नहीं मिलेगा. आई थिंक आई गॉट इट फॉर 2700 और समथिंग, आई एम नॉट श्योर, बट इट्स क्वाइट अ कॉस्टली सेरम. ऐसे ये खुलता है और इसका जो नोज़ल है वो ऐसे दिखती है. अब आपको इसको जस्ट दबा के, यानी कि आपको इसको दबा के यहाँ से जो है सेरम निकलता है. इट्स नॉट एक्चुअली अ सेरम, इट्स जस्ट लाइक योर एनी अदर हेयर ग्रोथ पोशन, इट्स लाइक वाटरी. तो आप ऐसे, मतलब मैं तो अभी बंद की हूँ, तो ऐसे आप इसको ऐसे दबा के आप अपने जहाँ जहाँ आपके बॉल्ड स्पॉट्स हैं बाल में, वहाँ लगा के आप ऐसे ऐसे मसाज कीजिए. नाउ दे रेकमेंड टू यूज़ इट ट्वाइस अ डे, बट मैं ऐसे वंस अ डे ही यूज़ करती हूँ. बिफोर गोइंग टू बेड आई यूज़ दिस. To be very fair and square, I feel the serum is very effective. I'm not going to lie. क्योंकि मैंने हेयर फॉल के बहुत सारे फेजेस देखे हैं, जिसमें से वर्स्ट फेज़ भी देखा है पोस्ट कोविड. तो आई नो व्हाट हेयर फॉल फील्स लाइक, एंड आई वुड डू एनीथिंग टू नॉट हैव हेयर फॉल. तो ये उसमें बहुत इफ़ेक्टिव मुझे लगा है. और ख़ास करके अभी भी जब हम बॉम्बे छोड़ के यहाँ बैंगलोर आ गए हैं, यहाँ पे हार्ड वाटर होता है. सो सडनली देयर हैज़ बीन अ ड्रास्टिक चेंज ऑफ वेदर एंड ऑफ वाटर एज वेल फॉर माई हेयर. जब से मैं ये यूज़ कर रही हूँ, 1-1.5 महीना हो गया है, मुझे लगता है कि काफ़ी इम्प्रूवमेंट है मेरे हेयर लॉस में. लाइक बेली 5, 10, 15 या 20 बाल गिरते होंगे ऑन अ डेली बेसिस. और जब मैं ऑयलिंग करके शैम्पू करती हूँ तो कुल मिला के 100 से 120 में भी 150, अगर बहुत ज़्यादा है दिनों के बाद में हेयर वॉश कर रही हूँ तो 100 से 150 के बीच का रेंज रहता है हेयर स्ट्रैंड्स का. और दैट इंक्लूड्स ऑयलिंग एंड हेयर वॉशिंग, एवरीथिंग कंबाइंड. एंड डेली में barely any hair fall. लाइक अगर जैसे अभी बाल काटूंगी मैं तो कुछ नहीं गिरेगा. सो आई रियली फील दिस सेरम वर्क्स वेरी इफेक्टिवली. और क्वांटिटी 100 ml ऐसे सुनने में कम लग रही है, लेकिन काफ़ी है, बिकॉज आपको उसी जगह पे लगाना है जहाँ आपकी थिनिंग हो रहा है. तो मेरे फॉर एग्जांपल मेरे को यहाँ होता है, ये पार्ट है, यहाँ है, जहाँ आप देख भी सकते हैं. देखिए ये पार्ट जो आप दिख रहा है कि थोड़ी थोड़ी ना बाल यहाँ आ रहे हैं. सो दीज आर ऑल द बेबी हेयर ग्रोथ. तो और सेम चीज़ यहाँ है और सेम चीज़ यहाँ बीच में भी है. तो मुझे तो लगता है कि ये सेरम बहुत इफ़ेक्टिव है और एक्चुअली ये काम कर रहा है. तो इसको मैं विदाउट फेल डेली लगाती हूँ. शैम्पू की अगर मैं बात कर लूँ तो आई मीन ठीक है, अगर आप 3000 रुपीज़ खर्च कर रहे हैं तो और एक 1000 डाल के आप शैम्पू के साथ इसे यूज़ कर सकते हैं. बट आई डोंट रियली सी द नीड टू नेसेसरली यूज़ अ शैम्पू. इफ़ यू आर फॉन्ड ऑफ यूजिंग लग्जरी स्किन केयर, हेयर केयर प्रोडक्ट्स, देन आप डेफिनेटली इसको खर्च कर सकते हैं. क्योंकि इसको खर्च करके एटलीस्ट इसमें से रिजल्ट दिख रहा है मुझे. मैं अपने हस्बैंड के भी बालों पर लगाती हूँ और उनके बालों में भी मुझे रिजल्ट दिखता है. तो ये डेफिनेटली वर्थ है. ये कॉस्टली है बट आपको नायका पे डिस्काउंट पे मिल सकता है ये. तो आप 2,500 से 2700 रुपये, 2500 से 2700 रुपये तक की रेंज में आपको ये मिल जाएगा डिस्काउंट के बाद, अगर कोई डिस्काउंट चल रहा है तो. वरना 3000 रुपीज़ में मिलता है. यही था रिव्यू शॉस्कॉफ बोनाकेयर स्कैल्प जेनेसिस रूट एक्टिवेटिंग शैम्पू और सीरम का. आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो. अगर लगा हो तो प्लीज़ डू लीव अ लाइक. थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट द टाइम टू वॉच दिस वीडियो. आई विल सी यू अगेन इन माई नेक्स्ट वन. टिल देन ऑल ऑफ यू टेक केयर.